हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आज का जो वीडियो है ये एक स्कॉलरशिप वीडियो है और ये जो अंडर ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स जो हैं ये उनके लिए है। ठीक है। तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि मैंने डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो कि डीएसटी जिसको हम बोलते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर वर्क करती है। तो इनकी एक स्कॉलरशिप स्कीम है या इनका एक इनिशिएटिव है जिसका नाम है इंस्पायर। Okay, and full form of Inspire is Innovation in Science Pursuit for Inspired Research Scheme. Okay, and this is for CHSHE. This is Scholarship for Higher Education. तो इसके पहले मैंने इंस्पायर के भी कई डिटेल्ड वीडियो बना चुकी हूँ, जिसके मैंने बताया था कि 4 या 5 अलग अलग कंपोनेंट है, जो कि एक स्कूल स्टूडेंट्स को मिलता है, जो कि एक इंस्पायर प्रोजेक्ट के नाम से जिसको जानते हैं। सेकंड है आपका SHE, स्कॉलरशिप फॉर हायर एजुकेशन। एंड थर्ड वन है आपका इंस्पायर फेलोशिप एंड फोर्थ वन है आपका इंस्पायर फैकल्टी स्कॉलरशिप। ठीक है। तो इसकी 4 कंपोनेंट है। किसकी क्या एलिजिबिलिटी होती है, क्या कैसे होता है, तो यू कैन विजिट अवर प्रीवियस वीडियो। यदि इसके बाद भी आपको इंस्पायर के बारे में और भी जानकारी चाहिए है तो यू कैन कमेंट ऑन कमेंट बॉक्स, बिकॉज आई एम ऑल्सो इंस्पायर फेलो एंड मुझे हमारे मेरे बीएससी एंड एमएससी में इंस्पायर स्कॉलरशिप मिली है। तो आई थिंक मैं आपको लाइक इंफॉर्मेशन देने के लिए राइट पर्सन हूँ। ओके। तो सबसे पहले अभी हम पढ़ने वाले हैं स्कॉलरशिप फॉर हायर एजुकेशन। ओके। एंड मैं इसके पहले बता चुकी हूँ, दिस इज एन इनिशिएटिव फॉर अट्रैक्टिंग मेरिटोरियस स्टूडेंट्स टू study basic and natural sciences at college and university level to pursue research career in both basic and applied sciences. Okay, अब ये सारी चीजें हैं। तो सबसे पहले इंस्पायर स्कॉलरशिप जो है वो किसको मिलती है, तो दिस इज फॉर यूजी एंड पीजी स्टूडेंट्स। तो कौन कौन इसके लिए एलिजिबल है, तो सबसे पहले यदि आपके 12th बोर्ड में ऑल इंडिया रैंक में टॉप 1% स्टूडेंट्स में यदि आप लाइक करते हैं फ्रॉम एनी बोर्ड लाइक रिस्पेक्टिव बोर्ड, जैसे एमपी बोर्ड, यूपी बोर्ड, जैसे अलग अलग बोर्ड्स होते हैं, तो उसमें से यदि आप टॉप 1% में लाइक करते हैं देन यू आर सिलेक्टेड और यू आर एलिजिबल फॉर दिस स्कॉलरशिप। यदि आपका जेई मेंस या एडवांस में टॉप 10,000 रैंक में आप लाइक करते हो देन यू आर अगेन एलिजिबल फॉर दिस स्कॉलरशिप। एंड यदि आप नीट में या NTSE, JBNSTS, इंटरनेशनल ओलंपियाड मेडलिस्ट या सिक्योरिंग एडमिशन इन साइंस स्ट्रीम इन एनी साइंस कोर्सेज और देयर कॉम्बिनेशन आउट ऑफ आइडेंटिफाइड सब्जेक्ट इन लिस्ट ऑफ अटेस्ट एज एनेक्सियर 1, मतलब आपके एनेक्सियर में कुछ सब्जेक्ट्स हैं, यदि आप ये वाली एग्जाम आपने क्वालिफाई किया है और एनेक्सियर 1 में जो सब्जेक्ट हैं आप उनमें से कोई सब्जेक्ट परस्यू कर रहे हैं देन यू आर एलिजिबल फॉर दिस स्कॉलरशिप। ठीक है। तो अभी एनेक्सियर 1 क्या है वो हम बाद में देखेंगे। अब ये स्कॉलरशिप के लिए एज ग्रुप जो है वो 17 ईयर से 22 ईयर्स तक के स्टूडेंट्स जो हैं वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं या वो इसके लिए एलिजिबल हैं। ठीक है। यहाँ पे आपको इंस्पायर का पोर्टल मिल जाएगा, या तो आप इस पोर्टल पे इस लिंक के थ्रू जा सकते हैं, या फिर आप जैसे ही इंस्पायर स्कॉलरशिप सर्च करेंगे अपने गूगल में तो आप होम वहां पे लिख के आएगा, तो उसको आप क्लिक करेंगे तो आप होम पेज पे पहुंच जाएंगे। ठीक है। अब एलिजिबिलिटी मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ कि जो मेरिटोरियस स्टूडेंट्स होते हैं जिनका एग्रीगेट मार्क्स विद इन 1%, टॉप 1% में आता है इन क्लास 12th में, तो वो एलिजिबल है। और इसके लिए आप एनेक्सियर 2 देखेंगे कि किस स्टेट के लिए कितना आपका परसेंटेज होना चाहिए ऑल ओवर द इंडिया, तो आप इसके लिए एलिजिबल हो जाएंगे। बस कंडीशन आपकी ये है कि आप बीएससी, एमएससी, बीएस या कोई भी लाइक रिसर्च लाइक इंटीग्रेटेड एमएससी या एमएस लेवल का कुछ भी करते हैं तो दिस इज बेस्ड ऑन योर नेचुरल एंड बेसिक साइंसेस, मतलब इसमें कुछ सब्जेक्ट दिए हैं एनेक्सियर 1 में, आप उनमें से कोई सब्जेक्ट लें। इसके बाद यदि आपने जेई ऑफ IIT, AI, PMT या नीट में टॉप विद इन टॉप 10,000 रैंक यदि आपने गेन की है तो यू आर अगेन एलिजिबल फॉर दिस स्कॉलरशिप। और यदि आपने कोई नेशनल टैलेंट रिसर्च एग्जामिनेशन या JBNSTS मतलब जगदीश बोस नेशनल
साइंस टैलेंट रिसर्च या ओलंपियाड में यदि आप लाइक आपके पास है तो आप इसके लिए एलिजिबल है। ठीक है, यदि आप यहाँ पे नोट लिखा हुआ है कि प्लीज नोट दैट स्टूडेंट्स हु पास क्लास 12th एग्जामिनेशन इन प्रीवियस ईयर विल नॉट बी कंसीडर्ड। मतलब आप यदि अभी स्कॉलरशिप को फिल कर रहे हैं तो अभी 2024 में जो रिजल्ट आया है सिर्फ वो स्टूडेंट्स इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। 2023 की जो 2024 में जिसका रिजल्ट आया है ओनली दे कैन अप्लाई। 2023 में जिसका रिजल्ट आया है दे कांट अप्लाई फॉर दिस स्कॉलरशिप। अब स्कॉलरशिप में क्या होगा, आपको कितना अमाउंट मिलने वाला है, तो आपको 5,000 पर मंथ मिलेगा, मतलब 60,000 पर एनफ अमाउंट आपको मिलने वाला है। ओके, और इसके बाद आपको मेंटरशिप मतलब आपको रिसर्च ग्रांट मिलेगा 20,000 पर एनफ। ठीक है, मतलब आपको यदि किसी प्रोजेक्ट करने के लिए जाना है तो यू कैन गो विद दिस अमाउंट। ठीक है, अब आपको अप्लाई कैसे करना है, तो सबसे पहले आप होम पेज पे जाएंगे। होम पेज पे आप अपने मतलब रजिस्ट्रेशन करेंगे, रजिस्ट्रेशन वगैरह होगा, आपको एक यूनिक ईमेल आईडी और पासवर्ड मिलेगा। ओके, और उसके बाद जैसे ही आपका फॉर्म ओपन होता है फॉर स्कॉलरशिप, आप अच्छे से उसको रीड करेंगे, जो भी डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड है वो फिल करेंगे। डॉक्यूमेंट्स क्या रिक्वायर्ड होंगे वो मैं भी आपको बताऊंगी। इसके बाद आपकी एलिजिबिलिटी क्या है, तो आपको 1 सितंबर से 15 अक्टूबर तक टाइम मिला है, मतलब अप्रोक्स 1.5 महीना आपके पास है। सो यदि आपके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है तो आप उसको अरेंज कर सकते हैं। यू हैव इनफ टाइम टू अरेंज ऑल डॉक्यूमेंट्स। ओके, और आपको कोई भी जल्दबाजी नहीं करनी है, आराम से फॉर्म फिल करना है और सोच समझ के और आराम से रीड करके ही फॉर्म फिल करना है। ठीक है, यदि आपको कोई डाउट आता है तो फॉर्म कैसे फिल करना है उसका वीडियो मैं आपको बता सकती हूँ, तो आप वैसे वैसे फॉर्म फिल कर लेंगे। ठीक है, तो यदि आपको ऐसे कोई वीडियो की रिक्वायरमेंट है तो यू कैन आस्क अस, वी विल लाइक फिल अ डेमो फॉर्म और डमी फॉर्म। ठीक है, अब मैंने आपको बता दिया कि क्या क्या एलिजिबिलिटी है, कौन कौन इसमें अप्लाई कर सकते हैं, एज ग्रुप क्या है, ठीक है, कितनी स्कॉलरशिप आपको मिलेगी, लास्ट डेट क्या है, स्टार्ट कब से हुआ, ये सारी चीजें मैंने आपको बता दी हैं। अब कौन कौन से आपको जो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको रिक्वायर्ड होंगे तो उसका मैं एक बार आपको बता देती हूँ। सबसे पहले तो आपकी पासपोर्ट साइज फोटो चाहिए होगी। इसके बाद आपके 10th के मार्क्स, ठीक है, 10th की मार्कशीट चाहिए होगी। इसके बाद आपका चाहिए होगा 12th की मार्कशीट, एंडोर्समेंट सर्टिफिकेट चाहिए होगा जो कि आपके कॉलेज से या डायरेक्टर मतलब इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर को साइन मतलब करना होगा, तो ये मैंडेटरी है। इसके बाद एलिजिबिलिटी नोट या एडवाइजरी नोट, ये आपका मतलब मैंडेटरी नहीं है, यदि आपका स्टेट या सेंट्रल बोर्ड प्रोवाइड करता है तो यू कैन लाइक सबमिट। ओके, इसके बाद आपका यदि कोई भी एग्जाम क्लियर हुआ है या रैंक सर्टिफिकेट है तो वो आपको देना पड़ेगा यदि आप एलिजिबल है, मतलब आप यदि आईआईटी वगैरह के कोटा से जा रहे हैं या उस वाले एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फॉलो कर रहे हैं तो आपको वो वाला डॉक्यूमेंट जो है वो देना पड़ेगा। इसके बाद आपको कोई भी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स देना है तो वो आपको यहाँ पे पीडीएफ सबमिट करनी पड़ेगी, और यहाँ पे हर चीज का साइज लिखा है। जैसे यदि आपको एंडोर्समेंट सबमिट करना है तो इसकी साइज 1 MB होनी चाहिए, इससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए, इससे कम होगी तो चलेगा। लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन इज 15 अक्टूबर है। ठीक है, तो आप यहाँ पे फॉर्म सबमिट कर देंगे। अब एनेक्सियर 1 में मैंने बताया था कि कौन कौन से सब्जेक्ट हो सकते हैं, तो आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, बायोलॉजी, स्टैटिस्टिक्स, जियोलॉजी, एस्ट्रोफिजिक्स, एस्ट्रोनॉमी, इलेक्ट्रॉनिक्स, तो इस टाइप के जो फिजिक्स हैं, यदि आप इनमें से कोई सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं तो आप इस स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल हैं, अदरवाइज आप नहीं है इनमें से यदि कोई अदर सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हैं। ठीक है, इसके बाद एनेक्सियर 2 में मैंने आपको बताया था कि किस स्टेट के लिए कितना परसेंटेज इसमें लाइक में एलिजिबल होगा फॉर टॉप 1%। तो आंध्र प्रदेश के लिए 98% यदि आपके आ रहे हैं तो यू आर एलिजिबल फॉर दिस स्कॉलरशिप। ठीक है, ऐसे ही सीबीएसई के लिए 94% आपको चाहिए होंगे, गोवा के लिए 86% चाहिए होंगे, यदि आप हिमाचल प्रदेश स्टेट से अप्लाई करते हैं तो आपको 91% चाहिए होंगे। तो ऐसे ऐसे करके सारे स्टेट्स के आपके जो परसेंटेज है यहाँ पे मेंशन किए गए हैं। तो मान लो यदि आप राजस्थान से बिलोंग करते हैं तो यू शुड हैव 89.8% इन योर 12th बोर्ड, then you are lie in the category of top 1%.
ठीक है, तो आपको ये स्कॉलरशिप मिल जाएगी। इसके बाद फॉर्म फिलिंग के लिए ऑनलाइन आपको कुछ इंस्ट्रक्शन है, तो ये सारी चीजें आप देख लेंगे। इसके बाद भी यदि आपको कोई डाउट आता है तो वी आर हियर फॉर यू। ओके, तो आप वहाँ आप हमसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, और यदि फॉर्म कैसे फिल करना है ये समझ में नहीं आ रहा है तो आप हमें बताइए। हम एक मतलब डमी फॉर्म फिल करके आपको बताएंगे, सो दैट नो confusion will be created. So yes, this is the complete video for DST Inspire Scholarship. Okay, so yes, this is the complete video. Thank you so much for watching. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और भी इंफॉर्मेशन। थैंक यू सो मच।